प्रीवियस वीडियो में हमने जाना प्लानिंग क्या होती है और उसके बाद नेचर ऑफ प्लानिंग। आज पढ़ते हैं एडवांटेज क्या होते हैं प्लानिंग के। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव। जब भी आप प्लानिंग करते हो आपका मेन ध्यान होता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है अपनी सेल्स बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना, या फिर एक और अपना टर्नओवर जो है इंक्रीज करके 30% या 40% तक बढ़ा लेना, या कुछ भी सो ऑन। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए आप फैसले लेते हो। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज है कि आप यहाँ पे फोकस करोगे अपना अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है इंश्योर इकोनॉमिकल ऑपरेशन। जब भी आप प्लानिंग करते हो तो आप कोशिश करते हो कि बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया जाए। जहाँ पे आपके पास 3 या 4 ऑल्टरनेटिव है या कई सारे ऑल्टरनेटिव है, उनमें से सबसे बेहतर ऑल्टरनेटिव चूज़ किया जाए ताकि आपका कम से कम खर्चा हो। अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो आपके लिए खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑन द स्पॉट आप जब भी अपने फैसले लोगे हो सकता है वो गलत हो जाए और आपके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा बर्डन में आ जाए। बट वहीं पे ऑलरेडी प्लान की गई चीज़ों में आपका कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से सब कुछ प्लान करके चल रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है रिवॉल्व्स अनसर्टेनिटी। यहाँ पे जो भी अनसर्टेनिटी फ्यूचर में आपको मिल सकती है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप प्लानिंग में पहले से ही ये चीज़ें देख चुके होते हो या फिर कहीं ना कहीं अज्यूम कर चुके होते हो कि कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएगी तो उसको कैसे हैंडल करना है। फिर आता है यहाँ पे फैसिलिटेट कंट्रोल। प्लानिंग एक तरीके से आपको कंट्रोल प्रोवाइड करता है, या फिर आपका जो भी परफॉर्मेंस एक्चुअली में निकल के आ रहा है क्या वो पहले से द्वारा सोचे गए स्टैंडर्ड से मीट कर रहा है। अगर नहीं तो उसको कैसे कंट्रोल करना है ये ऑलरेडी प्लानिंग में डिस्कस हो जाता है। इंकरेज करना यहाँ पे इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है तो यहाँ पे आपका इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इन सबको इंकरेजमेंट मिलती है। इम्प्रूव्स होता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो भी कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल है उनसे बेटर आप परफॉर्म कर पाते हो अगर आपने अच्छी प्लानिंग की गई हो। वहीं पे फैसिलिटेट होता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आपके पास 4 से 5 डिपार्टमेंट है या फिर आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो कैसे उनके बीच कार्य करना है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, कैसे उनके बीच में काम होगा, वो सब आप प्लान करके कोऑर्डिनेट कर सकते हो।